स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 50 ए आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। हिंदी की है, लिख लीजिए, क्लास लिख लीजिए, डेट, अपना नाम, अपना टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है, नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आइए बच्चों, आगे कुछ नया सीखने से पहले हम मन करता है कविता को एक बार दोहरा लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसे आप दोबारा से पढ़ लेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है बच्चों। नीचे लिखी इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि ये पंक्तियाँ मन करता है कविता की है या नहीं। यदि है तो इनके आगे सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत का निशान लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ लिखा है, मन करता है चिड़िया बनकर चींचू चूचू गाना गाऊं। तो यहाँ गाना नहीं है, शोर है ना, तो इसका मतलब ये पंक्ति नहीं है। यहाँ लिखा है, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ता जाऊं। तो ये वाली बात ठीक है, ये सेम ऐसी है। यहाँ जो लिखा है, मन करता है चरखी बनकर खूब ऊंची पतंग उड़ाऊं। तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है, मन करता है चरखी लेकर लाल पीली पतंग उड़ाऊं, है ना। तो इसलिए सिर्फ बीच वाला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। आगे देखिए यहाँ लिखा है, नीचे लिखे पद्यांश को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चांद बनकर तारों पर अक्कड़ दिखाऊं। मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धोस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछें बढ़ाऊं। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, घर में तुम पर कौन धोस जमाता है। तो कौन धोस जमाता है घर पर, जल्दी से बताइए। तो कविता में क्या बताया है, पापा, है ना, पापा धोस जमाते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे बाबा लिखा है ना, तो बाबा आप लिखेंगे बाबा। ठीक है, पापा की तो मूछें हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। जल्दी से बताइए क्यों लगाता होगा दौड़। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा, दिन और रात करने के लिए। दा में ई की मात्रा ना, दिन, रा में दिन और बड़ा और रा में आकार अंडाता, रात करने के लिए। यानी अगर सूरज दौड़ नहीं लगाएगा, एक ही जगह खड़ा रहेगा, तो 24 घंटे दिन रहेगा ना। अगर सूरज दौड़ लगाता है तभी तो दिन से रात होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है, आपने कई तरह की मूछें देखी होंगी, किन्हीं दो तरह की मूछों का चित्र अपनी कॉपी पे बनाइए। तो अब आपने मूछें तो कई तरह की देखी होंगी, अब आपको दो तरह की मूछों के चित्र बनाने हैं। तो मैं यहाँ आपको बना के दिखा देती हूँ जल्दी से। देखिए कुछ मूछें तो इस तरह से भी होती है ना, देखिए नहीं देखिए, इस तरह की जो मूछें होती हैं, है ना, जो मतलब पुराने ज़माने के लोग हैं वो इसी तरह की घूमी हुई मूछें रखते हैं ऐसे करके, है ना। एक तो इस तरह की मूछें होती हैं और दूसरी मूछें सीधी सिंपल भी होती हैं, इस तरह से ऐसे और ऐसे, है ना। सिंपल ऐसे मूछें भी होती हैं और सिंपल ऐसे करके थोड़ी सी हल्की यूँ करके यूँ और इधर से यूँ करके यूँ, ये वाली मूछें भी होती हैं। ठीक है, तो अब आपको जो सी मूछें पसंद आएँ, जो आपको अच्छी लगेंगी, आपके घर में पापा हैं, भाई हैं, दादा हैं, चाचू हैं, तो उनकी जैसी मूछें हैं, तो आप उस तरह की कोई भी दो मूछों के चित्र आप अपनी कॉपी पे बना लेंगे। आगे देखें, यहाँ आपको लिखा है, बच्चों हमारे देश में देश अंग्रेज़ों से कब आज़ाद हुआ था। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनिए। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। ठीक है, बाकी के ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक, तो कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 में। आगे देखेंगे, यहाँ लिखा है, सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाकर या सही शब्दों पर अपनी कॉपी पे लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है, पतंग या पतंग, कौन सी सही वर्तनी है, ये वाली पतंग, है ना। आँख या आँख, तो ये वाली वर्तनी ठीक है। बंदर या बंदर, तो बंदर ठीक है। मूछ या मूछ, तो देखिए मूछ में जो है चंद बिंदी आती है तो ये हो जाएगा मूछ। ठीक है, अब आगे यहाँ देखिए लिखा है, तो बच्चों आपको कई पत्रिका लगी ना मज़ेदार। तो अब आइए जल्दी से बताइए कि आपने क्या क्या नया सीखा। तो हम बता देते हैं कि हमने नया सीखा कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ था। हमने नया सीखा कि मन करता है में बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा क्या करना चाह रहा है ना। फिर आपके टीचर से कहा गया है कि आपको अच्छे से वर्कशीट समझाएं। फिर आपके पेरेंट्स से कहा गया है बच्चों के साथ बातचीत करें कि बारिश के मौसम में मक्खियों व मच्छरों से होने वाली अनेक बीमारियों से बचने के लिए हम घर पर क्या क्या उपाय कर सकते हैं। सोते हुए मच्छरदानी का प्रयोग करना, पूरी बाजू के कपड़े पहनना और अपने आसपास की सफाई रखना, है ना। तो यही मेन चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। चलिए फिलहाल तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।